सभी को जय श्री श्याम। आज की वीडियो में बात करेंगे कि क्या पितरों की पूजा करने से भगवान नाराज होते हैं। इस समय हम बाबा श्याम के दरबार में हैं। बाबा श्याम का दिव्य धाम है और यहीं पर वीडियो बनाने का सौभाग्य मिल रहा है, इसलिए ध्यान से सुनना इस वीडियो को। हमारे पास एक नहीं, काफ़ी ज़्यादा संख्या में ये सवाल आया है कि भाई हमने पितरों की पूजा की थी, उससे हमारे देवी देवता नाराज़ हो गए। तो हमने उनसे एक ही सवाल पूछा था कि किस देवता को मानते हो। उन्होंने कहा हनुमान जी को। मैंने कहा हनुमान जी ने फिर खुद आके बताया कि तुमने पितरों की पूजा की थी इसलिए मैं नाराज हूँ। उन्होंने कहा नहीं, हमने किसी चौकी दरबार पर पूछा था कि तुमने पितरों की पूजा कर ली, तुमने पिंडदान तर्पण करवा दिया, उसी कारण भगवान ने तुम्हें इसका दंड दिया। पहली बात तो भाई भगवान को कोई जरूरत नहीं है दंड देने की, भगवान कभी भी ऐसा नहीं करते। दूसरी बात, आप लोगों ने सुना ही होगा, अगर आप लोगों ने गलती से पितृपक्ष की कथा सुनी होगी तो उस कथा में वर्णन आता है कि जब अंगराज कर्ण भगवान के धाम गए तो उनको भगवान ने स्वयं बताया कि आपने कभी अन्न का दान नहीं किया। आपने सोने का दान तो किया लेकिन आपने कभी अन्न का दान नहीं किया, उस कारण आपके पूर्वजों को मुक्ति नहीं मिल पाई, उसी कारण आपकी गति नहीं हो पाई। तो उन्होंने भगवान से पितृपक्ष का टाइम मांगा, 16 दिनों का टाइम मांगा और वो 16 दिनों के लिए पृथ्वी पर आए और उन 16 दिनों को पितृपक्ष कहा जाने लगा। और उन्होंने यहाँ आकर अपने पूर्वजों के लिए, अपनी मुक्ति के लिए अन्न का दान किया, जिसके परिणाम स्वरूप उनको मुक्ति मिली और कहीं ना कहीं वो आगे परमात्मा के धाम की ओर चले गए। तो जब अंगराज कर्ण के साथ ये घटना घटित हुई थी तो क्या हम उनसे बड़े हैं? उसके साथ साथ आप लोगों ने ये जिक्र भी सुना होगा कि माता सीता ने गया जी में अपने पूर्वजों के लिए बालू का पिंड बनाकर दान किया था। और एकमात्र यही उदाहरण है कि जिससे हम समझ पाते हैं कि महिलाएं भी पिंडदान तर्पण कर सकती हैं। भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने पितरों के लिए पिंडदान तर्पण किया था। पितृपक्ष के 16 दिनों में ये चीज़ें होती हैं। गरुड़ पुराण में इन चीज़ों का वर्णन मिलता है। इन चीज़ों के ऊपर हजारों प्रकार की पूरी किताबें लिखी जा चुकी हैं और फिर भी हम इन दकियानुसी बातों में फंसे हुए हैं कि पितरों की पूजा करने से भगवान नाराज होते हैं। लेकिन यह बात भी पूरी तरह सही नहीं है। तो ऐसे में ये नहीं है कि डायरेक्ट किसी की वीडियो देखी और वहीं पर पितरों की पूजा करना शुरू कर दिया, बिल्कुल भी नहीं। हमने हजारों लोग ऐसे देखे, पर्सनली देखे हैं मैंने। जब मैं किसी के घर जाता हूँ, मतलब वैसे तो मैं कहीं जाता नहीं हूँ, लेकिन जो मेरे साथ पर्सनली जुड़े हुए हैं, मैं उनके घर गया, देखा माता पिता की फ़ोटो टंगी है, उसके सामने अगरबत्ती घुमाई जा रही है। ऐसे ही एक्सीडेंटली किसी के घर जाना हुआ, वहाँ देखा दादा दादी की फ़ोटो टंगी है, अगरबत्ती घुमा रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं होता। कभी भी गुरु की और पितरों की फ़ोटो की पूजा नहीं की जाती। आपको क्या पता कि आपके पितर कौन हैं? आपको क्या लगता है कि मरे हुए सभी लोग पितर बन गए? अरे उनके कर्म कितने गंदे थे, वो प्रेत योनि से ही मुक्त नहीं हुए। पितर कौन बनता है? जिसके कर्म अच्छे थे, भगवान के द्वारा दी गई पूरी उम्र को जिसने जिया है, जो संसार के लिए कुछ भला करके गए हैं, वो डायरेक्ट पितरलोक में जाकर देव पितर बन जाते हैं। बाकी जितने भी अन्य कैटेगरी के लोग हैं जिनके कर्म गंदे थे, जो अधोगति को प्राप्त हुए हैं, जिन्होंने सुसाइड किया है, कुछ भी ऐसी घटना घटित हुई है जिनके साथ, वो प्रेत योनि को प्राप्त होते हैं। आपको क्या पता आपके माता पिता किस योनि में है? लिख दिया सबके आगे स्वर्गीय है, क्या आपको पता है? और आपको पता ही होगा कितने गंदे कर्म किए उन्होंने। स्वर्गीय तो बस लोगों को दिखाने के लिए लिखा है, बाकी आपको तो पता है कि स्वर्ग में तो क्या, उनकी तो इस पृथ्वी लोक से भी मुक्ति नहीं हुई होगी। जानते तो आप भी हो सब कुछ, लेकिन बस ठीक है, लोगों को दिखाने के लिए आगे स्वर्ग लिख दिया। ऐसा नहीं होता। ऐसे ही किसी की बातों में आके कभी भी पितरों की पूजा नहीं की जाती। विशेषकर यहाँ पर फिर भी पितर दोष को दूर करने के लिए क्या करें? कोई स्थान नहीं देना है, कोई पूजा पाठ नहीं करनी है। पितृपक्ष के 15 या 16 दिन, जो भी पितृपक्ष आए, कई बार 15 दिनों का आता है, कई बार 16 दिनों का आता है, तो उस समय में अपने 3 पीढ़ियों के पूर्वजों की जो तिथि है उनके अनुसार उनका श्राद्ध करो। साल में कम से कम 2 अमावस्या को 3 पीढ़ियों का पिंडदान तर्पण करवा दो। अमावस्या के दिन किसी भी शिव मंदिर में जाके जल चढ़ाओ, दीपक जलाओ, फल का भोग समर्पित करो। पूर्वजों को जल देने के लिए सूर्य भगवान को जल दो, या फिर अमावस्या के दिन जितना हो सके अन्न का दान करो। अन्न का दान, यहाँ कहीं भी धन का दान की बात नहीं आई है, लेकिन वो आप अपनी मर्जी से। फिर भी अगर आप, मैं तो कहूँगा तन मन धन तीनों चीज़ों का दान करना चाहिए। तन का दान यानी किसी भी मंदिर में या गौशाला में जाके झाड़ू पोछा करो अमावस्या के दिन। अन्न का दान, जो लगे कि ये कोई गरीब मजबूर लाचार असहाय है, उसके लिए कुछ धन की अन्न की व्यवस्था करो ताकि उसके भी खाने के लिए कुछ हो सके। अब बात आई धन की। धन के मामले में 2 प्रकार का धन बताया गया। एक जो हम यहाँ पैसे के रूप में जानते हैं, तो अमावस्या के दिन किन्हीं भी 3 छोटे छोटे बच्चे जिनकी उम्र 5-7 वर्ष के आसपास की हो, उनको केवल 3 बच्चों को, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, उसको 10-10 रुपए दे दो अपने 3 पीढ़ियों के पितरों को याद करके। हो गया धन का दान। दूसरा धन होता है जो हम माला जाप करते हैं, नाम जप करते हैं, इसको भी धन कहा जाता है, लेकिन ये आध्यात्मिक धन है। अपने पूर्वजों के लिए अपने घर के मंदिर में बैठकर और संकल्प लो कि मैं ये मंत्र करता हूँ, आज इसकी इतनी माला करूंगा और उसका फल अपने 3 पीढ़ियों के पूर्वजों को सौंप दूंगा। ये होता है धन का दान। वो असली दान माना जाता है। वो आपके पूर्वजों तक पहुंचेगा, आपके पूर्वज उससे प्रसन्न होंगे और जिस भी अवस्था में वो फंसे हैं वहां से मुक्त होकर भगवान के धाम चले जाएंगे।
तो ये थी पितरों के बारे में संपूर्ण जानकारी। से कोई देवी देवता नाराज नहीं होता, बल्कि देवी देवता तो प्रसन्न होते हैं कि ये बच्चा अपने पितरों के लिए इतना कर रहा है, अपने पूर्वजों के लिए इतना कर रहा है, ये अपने पूर्वजों की मुक्ति कर रहा है। और जो व्यक्ति अपने जीते जी अपने पूर्वजों की मुक्ति करवा देता है, उसकी मुक्ति स्वयं भगवान कर देते हैं। इसलिए इन दकियानुसी बातों में फंसने की कोई आवश्यकता नहीं है। जितना हो सके अपने पूर्वजों के लिए कुछ ना कुछ करते रहा करो, ताकि उनकी मुक्ति हो सके। ऐसी ही अन्य जानकारी के लिए आपका अपना यूट्यूब चैनल है। जो लोग पर्सनली हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आप जुड़ सकते हो। सीताराम।